वेलकम टू द मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन कर लिया था एंड नाउ वी विल सी द लॉगरिथम फंक्शन। व्हाट इज़ द लॉगरिथम फंक्शन? हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बढ़िया तरीके से आपने आई थिंक समझा होगा। तो अब देखते हैं लॉगरिथम फंक्शन क्या है। तो देखो, ये हमने कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख रखा है, मतलब ए क्या है हमारे पास, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? कोई भी बी क्या है हमारे यहाँ पर, कोई भी नंबर है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है जो कि ग्रेटर देन 1 है। ये कंडीशन हमने एक्सपोनेंशियल में पढ़ ली कि जो हम बी लेंगे, जो नंबर लेंगे वो क्या लेंगे, मतलब ये जो बेस ले रहे हैं हम बी, ये लेंगे हम बी ग्रेटर देन 1 और किसी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा, नंबर होगा 2 3 4 कुछ भी हो, उसकी पावर क्या चल रही है, एक्स चल रही है, मतलब वेरिएबल चल रही है। तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो ए हमारे पास क्या है? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देखो, अगर मैं ये लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू वाई रेज टू द पावर x, तो भी x क्या है हमारा? एक्सपोनेंशियल, सॉरी यहाँ पर x आ गया तो यहाँ पर आप कुछ और डाल दो, z डाल दो, z भी वेरिएबल है। x इज इक्वल टू वाई रेज टू द पावर z, मतलब x हमारा क्या है? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सॉरी, यहाँ पे अगर हम वेरिएबल ना करके b डालें, b क्या है? कोई कांस्टेंट की पावर z मतलब कोई वेरिएबल है, देन x हमारे पास क्या है? ये पूरा क्या है हमारे पास? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बस वही लिखा हुआ है। तो a इज इक्वल टू बी रेज टू द पावर x, ये क्या है हमारा? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब देखो, मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख रहा हूँ, लॉगरिथम फंक्शन क्या देता है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही बनेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही आएगा। अच्छा देखो, लॉगरिथम फंक्शन देता है, देखो a इज इक्वल टू बी रेज टू द पावर x है, क्लियर? मतलब b रेज टू द पावर x, मतलब b क्या है यहाँ पर? कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो, तो मैं b के प्लेस पे आपको यहाँ पर ले रहा हूँ 10 रेज टू द पावर। अब x क्या है? x कोई भी वेरिएबल हो सकती है, हो सकता है x की वैल्यू 5 हो, 10 हो, -1 हो, -15 हो। ये x की वैल्यू तो क्या हो सकती है? -15 15 सब कुछ हो सकती है भाई x की वैल्यू, तो क्लियर? यहाँ पर तो ये पावर है ना, तो पावर की वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, ओके। बट जो आपको कांस्टेंट लेना है वो पॉजिटिव लेना है, मतलब ग्रेटर देन 1। अब देखो, b के प्लेस पे मैंने 10 रखा, तो x के प्लेस पे सपोज मैं x की वैल्यू रखता हूँ, मैंने रख दी x की वैल्यू 2 रख दी, x की वैल्यू 2 रख दी, तो क्या बनेगा? 10 रेज टू द पावर 2, तो 100 ही तो बनेगा। तो जो ये 10 रेज टू द पावर 2, जो ये a जो 100 आया है, 100 क्या है? a है, जो रिजल्ट आया है हमारे पास। बात क्लियर है? जो रिजल्ट आया है, जो नंबर आया है, मतलब कांस्टेंट की, मतलब बेस क्या है यहाँ पर? बेस क्या है नीचे? 10 की पावर क्या है? स्क्वायर। तो देन जब 10 की पावर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या बनेगा? 100। तो 100 क्या मिला मुझे? 100 क्या है हमारे पास? नंबर आया, क्लियर? तो ध्यान से देखो क्या बताता है लॉगरिथम फंक्शन। तो लॉगरिथम फंक्शन बताता है लॉग, जो बेस ले रहे हो किसी भी बेस पे, लॉग के नीचे लिखा हुआ है b, तो लॉग किसी भी बेस पे जो नंबर आएगा कंप्लीट रिजल्टेंट, जो नंबर है, नंबर क्या है हमारे पास? माना हमारे पास नंबर 100 है, क्लियर? तो बेस, किसी भी बेस पे नंबर की पावर को देता है, किसी भी बेस पे कोई भी नंबर हो उसकी पावर को लॉगरिथम फंक्शन पूरा देता है, ठीक है? तो लॉग बेस b अगर लिख रहा है और इनटू, और लॉग बेस b है और a लिख रहा है, तो मतलब ये क्या है? b बेस पे कोई भी नंबर है उसकी कितनी पावर आएगी वो देता है। एक एग्जांपल से समझाएंगे, वेरी क्लियर हो जाएगा। ये बात समझो, ये नंबर था हमारा, इस नंबर का ये नंबर क्या था? 100 था, और हम क्या ले रहे हैं? बेस में 10 ले रहे हैं, तो बेस में क्या लेंगे यहाँ पर? b पर 10 ले लेंगे, और b की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। तो 10 तो ग्रेटर देन 1 है, तो 100 की बेस 10 पर पावर कितनी आई? 2 आई कि नहीं आई? समझ गए? नंबर क्या है हमारे पास? a है, ठीक है? उसका किसी भी बेस पे जो पावर आती है वो लॉगरिथम फंक्शन बताता है, समझ गए? बना तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ये है सब कुछ। तो 100 नंबर था, मतलब ये हमारे पास a है, बड़ी ध्यान से समझना। b हमारे पास क्या है? कोई भी कांस्टेंट है, उसकी पावर क्या है भाई यहाँ पर? ये पावर जो 2 है, ये क्या है? x चल रहा है, ये पूरा यही चल रहा है। बात क्लियर हो रही है? तो किसी भी नंबर का किसी भी बेस पे, ये बेस है, किसी भी बेस पे जो पावर आती है, तो देखो 100 का अगर हम बेस 10 ले लेते हैं तो पावर क्या चढ़ानी पड़ेगी मुझे? 2 चढ़ानी पड़ेगी, नहीं चढ़ानी पड़ेगी, जब भी तो 100 बनेगा, क्लियर? तो 100 नंबर का 10 बेस पे पावर कितनी आई? 2, तो लॉगरिथम क्या दे देगा? लॉग b बेस पे किसी भी नंबर की पावर देता है, क्लियर बात? ओके। अब देखते हैं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक 8 नंबर था, तो 8 नंबर का मुझे चाहिए भाई, 8 नंबर है, उसका बेस रखो 2, अगर बेस 2 रखते हैं तो पावर कितनी चढ़ानी पड़ेगी? 3। बस यही लॉगरिथम फंक्शन का मेन फंक्शन है, मेन रोल है। लॉगरिथम फंक्शन क्या बताता है? किसी भी नंबर का किसी भी बेस पे, बेस में आप क्या रख रहे हो?
बेस में पावर कितनी चढ़ानी पड़ेगी वो लॉगरिथम फंक्शन बताता है। दैट्स इट, दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। क्लियर? चलो इसको लिखेंगे कैसे। लॉग बेस क्या लिया हमने 2, अगर हम बेस 2 ले रहे हैं तो 8 नंबर की पावर कितनी चढ़ानी पड़ेगी, 3 चढ़ानी पड़ेगी ना। क्लियर? तो log 2 पर अगर log बेस 2 है तो 8 की पावर कितनी आएगी, 3 आएगी। क्लियर मेरी बात? 8 की पावर कितनी चढ़ानी पड़ेगी, मुझे 3 चढ़ानी पड़ेगी। देखो ना 8 नंबर ये है, बेस अगर आप 2 रख रहे हो तो 2 के ऊपर पावर कितनी चढ़ानी पड़ेगी भाई, 3 चढ़ानी पड़ेगी, नहीं चढ़ानी पड़ेगी। दैट्स इट। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो, ये आपके पास कोई नंबर था, 8 नंबर था, और वो बोल रहा है लॉगरिथम फंक्शन क्या बता देता है, अगर हमें निकालना है बेस क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 पर कितनी पावर जो आएगी, 2 पर जो पावर आएगी वही बताता है लॉगरिथम फंक्शन। तो लॉग बेस 2 पर 8 की वैल्यू कितनी है, 3। क्लियर मेरी बात? यानी कि लॉग बेस 2 पर 8 की पावर कितनी आएगी, 3। दिस इज द लॉगरिथम फंक्शन। क्लियर? तो यहाँ पर 8a हो गया, ये 2 क्या है आपके पास, b चल रहा था, और जो ये 3 जो आपने पावर लिए, ये पावर कितनी भी हो सकती है, तो ये क्या है आपके पास x वेरिएबल जो भी है। बात क्लियर हुई मेरी? बेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि बेस क्या ले रहे हो तो पावर कितनी आएगी, बस वो पावर है। किसी भी नंबर का आप क्या बेस ले रहे हो उसकी पावर जितनी चढ़ानी पड़ेगी तो लॉगरिथम फंक्शन वही निकाल कर दे देगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, डोंट वरी, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल y। मेरे पास क्या है, y इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर x, मतलब y हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ध्यान से देखते रहिए। तो y इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथम का भी बता देंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, यहाँ पर बेस क्या है, 10 बेस है। 10 बेस की वैल्यू क्या है, कोई वेरिएबल है। 10 मतलब बेस की वैल्यू कोई वेरिएबल है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ कि नहीं। तो y इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन चल रहा है। सपोज हम x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, वेरिएबल की 3 ले ली। भाई ये तो वेरी करेगी ना, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 100 कुछ भी ले सकते हो। हमने x इज इक्वल टू 3 लिया, तो क्या बन गया, नंबर क्या बनेगा, y कितना बन जाएगा टोटल। भाई x इज इक्वल टू 3 लेंगे तो y कितना बन गया हमारे पास, y हमारे पास बन गया, वेट अ मिनट, x की वैल्यू 3 ले लो तो 10 रेज़ टू द पावर 3, तो 1000 बन गया। तो हमारे पास जो नंबर है वो 1000 है। यहाँ ध्यान से देखते रहिए, इससे से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। या फिर सब कुछ छोड़ो, अब मैं एक बात बताता हूँ आपको। हाँ, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था जो हम बता रहे हैं। एक बात बताते हैं, हमारे पास ओनली यही था, 1000 है। क्लियर? लॉगरिथम फंक्शन क्या बताएगा इसका, यहाँ से देखो 1000 है हमारे पास। तो अगर वो अगर हमसे पूछा है कि भाई बेस 10 रखो, बेस 10 रखो, तो बेस 10 रखने पर पावर कितनी आएगी, बेस 10 रखना है 1000 नंबर का, अगर 1000 नंबर की वैल्यू निकालनी है तो 1000 नंबर का अगर बेस 10 रख रहे हैं तो पावर कितनी चढ़ानी पड़ेगी, वही लॉगरिथम फंक्शन हमको दे देगा। पावर की वैल्यू देता है सिंपल, क्या बेस यूज़ कर रहे हो, किस नंबर का पावर निकाल रहे हो। तो देखो लॉग क्या बेस ले रहे हैं, बेस 10 ले रहे हैं, और बेस 10 पर 1000 की वैल्यू कितनी आएगी। भाई देखो 1000 है, 1000 नंबर है, अगर बेस 10 रखते हो तो आपको पावर कितनी चढ़ानी पड़ेगी, 3। तो सिंपल लॉग बेस 10 पर 1000 की पावर कितनी आएगी, अगर बेस 10 रखोगे, अगर यहाँ पर बेस 10 रख रहे हो तो 1000 की पावर कितनी आएगी, 3। तो लॉगरिथम फंक्शन हमें क्या बताता है, किसी भी नंबर की, याद रख लो, किसी भी नंबर की किसी भी बेस पे जो पावर आती है वो लॉगरिथम फंक्शन बताता है। इज दैट क्लियर? कोई भी नंबर हो, ये नंबर था, किसी भी नंबर की, अभी तो हमने 10 बेस लिया है, सपोज हो सकता है 2 बेस ले लेते तो 2 बेस पे कितनी पावर चढ़ानी पड़ती कि 1000 बन जाए, तो वही पावर हमको बताता है लॉगरिथम फंक्शन। तो लॉगरिथम फंक्शन किसी भी नंबर का किसी भी बेस पे जो पावर आती है उसे बताता है। तो डेफिनेशन देख लो आप यहाँ से, लॉगरिथम फंक्शन गिव्स द वैल्यू ऑफ पावर एट एनी बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोल रहा है, लॉगरिथम फंक्शन क्या देता है, गिव्स द वैल्यू ऑफ पावर, पावर की वैल्यू बताता है एट एनी बेस। बेस आप कुछ भी यूज़ करो, चाहे 10 रखो, 5 रखो, 10 रखो, बेस में यहाँ पर, तो जो पावर आएगी एट एनी बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ पर देख लो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या था, हमारे पास ये चल रहा है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 1000 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 3। भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही तो है, ये कैसे लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर x है। भाई x 10 की पावर कुछ है, मतलब ये 3 क्या है, वेरिएबल कुछ भी हो सकती है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही लिखा हुआ है। किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या बताता है, किसी भी बेस पे पावर बताता है। क्लियर मेरी बात? ओके ओके, नाउ सी डोमेन एंड रेंज ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। नाउ बी वेरी केयरफुली, डोमेन एंड रेंज ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। तो देखो हमारे पास x क्या है, x कोई हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब x इज इक्वल टू बी रेज़ टू द पावर y। एक्सपोनेंशियल क्या होता है,
किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो बात अलग है कि मैं यहाँ पर कभी y मान लेता हूँ, यहाँ x लगा देता हूँ, इट डजेंट मैटर। आपको समझ आना चाहिए x क्या है, यहाँ पर हम x इज इक्वल टू क्या चल रहा है, b रेज टू द पावर y, मतलब x हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मतलब b क्या है, कांस्टेंट है, b की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। कोई भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल चलती है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। अब देखो यहाँ पर जो आप b के ऊपर जो पावर चढ़ाओगे, चाहे पावर तो माइनस में भी y की वैल्यू क्या रख सकते हो, पावर तो इंडिपेंडेंट है, कुछ भी करो। तो पावर अगर आप -1, -2, -1/2 कुछ भी लेते हो तो वो तो ऑलवेज प्लस का ही वैल्यू देगी, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। सपोज मैं b ले लेता हूँ, कोई कांस्टेंट ले लेता हूँ, लेट्स सी 2 रेज टू द पावर, अगर मैं y की वैल्यू 2 रखता हूँ तो क्या आएगा 4, तो रिजल्ट क्या मिला 4, मतलब यहाँ पर रिजल्ट x क्या मिला, मुझे पॉजिटिव मिला। अब मैं y के प्लेस पे अगर 2 रेज टू द पावर, बेस में क्या ले रहा हूँ मैं 2 ही ले रहा हूँ, 2 रेज टू द पावर -2 रख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं 1/2 रेज टू द पावर 2। भाई ये -2 था तो अपॉन में आ जाएगा 1/2 रेज टू द पावर 2, सो दिस बिकम 1/4। तो जो टोटल रिजल्ट आया वो 1/4 आया, मतलब अभी भी पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव ही रहेगा ऑलवेज, चाहे आप -1000 रख दो वैल्यू, तो x क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। सो डोमेन रेंज बनानी है हमें। अच्छा ध्यान से देखते रहिए, लॉगरिथम फंक्शन क्या देता है, एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो नंबर क्या है हमारे पास, देखो फाइनल जो मिलेगा रिजल्ट वो ये x ही तो मिलेगा, जैसे 2 रेज टू द पावर 2 तो फाइनल 4 ही तो मिला। क्लियर। कभी कभी मैं y भी ले लेता हूँ, मैंने आगे y लिया होगा, यहाँ पर यहाँ चढ़ा दिया b रेज टू द पावर x, कोई बात नहीं, यहाँ से समझ लो, बस ये समझना x अगर ये है तो यहाँ पर b रेज टू द पावर कुछ आपने चढ़ा रखा है, तो ये बस एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्लियर। तो यहाँ ध्यान से देखो, लॉगरिथम फंक्शन क्या देता है, बेस क्या ले रखा है मैंने b, किसी भी बेस पे नंबर क्या है मेरे पास x है, नंबर क्या है x है, पावर क्या है y है, तो किसी भी बेस पे नंबर क्या है x की जो पावर आएगी, x की पावर क्या आ रही है भाई, देखो किसी भी बेस पे x की पावर, किसी भी बेस पे x नंबर की पावर क्या चढ़ाई है मैंने, y, तो y देता है। तो ये लोग एक्सपोनेंशियल से ही लॉगरिथम बनाए भाई, ध्यान रखना। लॉगरिथम फंक्शन क्या है, किसी भी बेस पे, बेस क्या ले रखा है b, इसलिए यूज़ कर ले, किसी भी बेस पे जो नंबर है हमारे पास, जो x है उसकी जो पावर आएगी, तो पावर कितनी आ रही है y, तो पावर y आ रही है, तो वही बताता है लॉगरिथम फंक्शन। बात क्लियर हुई नहीं हुई, ओके। तो ये लॉगरिथम फंक्शन है। अब डोमेन रेंज कैसे सेट करेंगे, देखो भाई यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात ही हो गया, इसको भूल जाओ। अब देखते हैं लॉगरिथम फंक्शन के हमें डोमेन रेंज बताने, तो देखते हैं तो डोमेन रेंज कैसे बताएंगे, ध्यान से देखते रहिए भाई। हम x की वैल्यू रखते हैं भाई, यहाँ पर हम x की वैल्यू रखते जाएंगे। अब ये फंक्शन चल रहा है ना लॉगरिथम, तो इसमें क्या रखेंगे, लॉग के फंक्शन में क्या है x है, x की वैल्यू रखते जाएंगे, रिजल्ट मिलता जाएगा, x की वैल्यू रखते जाओ, रिजल्ट मिलता जाएगा, समझ गए भाई। x की वैल्यू 1000 रखोगे, बेस कुछ रखोगे, सपोज बेस 10 पर चेक करो, x की वैल्यू 10 रख रहे हो तो 10 पे, तो बेस 10, तो बेस पे 10 की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब सिंपल। डोमेन क्या होता है, वैल्यू ऑफ x, डोमेन इज वैल्यू ऑफ x। इस फंक्शन में हम x की वैल्यू रखते जाएंगे और रिजल्ट मिलता जाएगा। क्लियर, जो रिजल्ट मिलता है उसी को रेंज बोलते हैं। तो डोमेन इज वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, बड़ी ध्यान से देखना। x क्या है यहाँ पर, ऑलवेज पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, अभी मैंने बताया करके भी। x क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर देखो x हमारे पास क्या आएगा, x ऑलवेज आर प्लस, ऑल रियल नंबर बट पॉजिटिव वाले। क्लियर, ऑल रियल नंबर बट, इसको ऐसे दिखा देते हैं ऊपर इसमें। तो x डोमेन क्या हो जाएगा भाई लॉगरिथम फंक्शन का, x है जो बिलोंग करेगा क्या, r प्लस। क्लियर। रेंज क्या हो जाएगी, देखो रेंज क्या है y, रिजल्ट क्या मिल रहा है y, मतलब y पावर मिल रही है रिजल्ट, तो पावर तो हम माइनस की भी हो सकती है प्लस की भी हो सकती है, समझ रहे हो मेरे बात। पावर तो इंडिपेंडेंट है, पावर माइनस की भी हो सकती है प्लस की भी हो सकती है। सो रेंज आ जाएगा मतलब y इज इक्वल टू r, मतलब ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर अंडर रूट में भी आ सकती है, प्लस की भी माइनस की भी, बट जो x है, जो डोमेन है, डोमेन हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, सो ऑल रियल नंबर पॉजिटिव। दिस इज, यहाँ पर ये b ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ था, ओके। सो डोमेन एंड रेंज, आई होप इट इज क्लियर। नाउ टू टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, जैसे एक्सपोनेंशियल थे, नेचुरल एक्सपोनेंशियल एंड कॉमन एक्सपोनेंशियल। जिस एक्सपोनेंशियल में बेस क्या होता है, 10 होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन एक्सपोनेंशियल। और जिस एक्सपोनेंशियल में बेस ई होता है, ये ई की वैल्यू क्या होती है 2.303, मतलब नंबर यही। तो लॉगरिथम फंक्शन भी ऐसा है। नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन क्या है, जिसमें बेस क्या चल रहा हो, जिसमें बेस चल रहा हो ई, उसको बोलते हैं हम, जैसे लॉग बेस क्या चल रहा है, ई चल रहा है, x इज इक्वल टू वाई, तो बेस चल रहा है ई, उसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। और कभी कभी और बुकों में इसको क्या बोले होता है, ln x, मतलब ln क्या है हमारे पास, लॉग बेस ई लेकर चला हुआ है, ln ही क्या है हमारे पास, लॉग बेस ई, ln बोल देते हैं डायरेक्ट।
और हम जनरली क्या यूज़ करते हैं एनसीईआरटी में, हमारे पास अगर log x लिखा हुआ है, डायरेक्ट क्या लिखा है log x, अगर कुछ भी नहीं दुआ अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो log के बेस में क्या चल रहा है, e चल रहा है। क्लियर मेरी बात? ओके, जनरली log x अगर बेस कुछ भी नहीं दिया हुआ तो कॉमनली ये वेल नोन है, एनसीईआरटी हो चाहे कुछ भी कोई सी बुक हो, अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो बेस में क्या चल रहा होगा, ई चल रहा होगा। इसको याद रख लेना। ओके, सो log e को ln बोल देते हैं और log e बेस ई एक्स को डायरेक्ट log x भी लिख देते हैं। कॉमन लॉगरिथम क्या है, जिसका बेस, जिस फंक्शन में log का बेस क्या चल जाए, 10 चल जाए, उसे क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम। बस हो गए टू टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। नाउ वी विल सी द ग्राफ। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द ग्राफ वेरी केयरफुली। नाउ देखो, ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स सो इजी। सपोज, ध्यान से देखते रहिए, मैंने एक फंक्शन लिया लॉगरिथम फंक्शन जिसका बेस 10 है और बेस 10 रखा है मैंने, और कोई नंबर है उसकी पावर देखते जाएंगे। भाई x क्या है, नंबर होगा कोई, उसकी पावर कितनी आएगी, बेस 10 पर x नंबर की पावर कितनी आएगी वो देखते जाएंगे, तो हमारा फंक्शन मिल जाएगा। मतलब x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी, तो मैंने यहाँ पर x प्लॉट कर दिया और यहाँ पर y प्लॉट कर दिया। दिस इज x y और x डैश y डैश। बस, तो हमने बेस लिया है 10, सिंपल सी बात है, बेस लिया है 10 और देखते जाएंगे कि कोई नंबर x है, उसकी जो पावर आती जाएगी, मतलब x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी, पॉइंट्स नोट करते जाएंगे। ओके, ध्यान से देखो, मैंने नंबर लिया पहले, x की वैल्यू मैंने क्या, बेस 10 चल रहा है भाई, अभी बेस 10 ही चल रहा है, हमें अभी ये चलेगा पूरा बेस 10 का, फिर हम बताएंगे कि कैसे कैसे हम इम्प्रूव करेंगे। तो बेस 10 ही चला के रखो। हमने x की वैल्यू ली, मतलब नंबर क्या लिया हमने, कोई 10 नंबर लिया, नंबर ले लिया 10। तो ध्यान से देखना, जब हमने नंबर 10 ले लिया तो इस 10 नंबर की, समझ गए, हमने क्या लिया है नंबर 10, तो 10 नंबर की बेस क्या चल रहा है 10, तो 10 नंबर का बेस रखना है मुझे 10 ही, तो 10 की पावर कितनी चढ़ानी पड़ेगी, 1 चढ़ानी पड़ेगी, नहीं चढ़ानी पड़ेगी, जब भी तो 10 बनेगा। नंबर क्या है हमारे पास, 10 नंबर है, बेस क्या लिया है हमने 10, मतलब बेस में मुझे 10 लेना ही लेना है, नीचे यहाँ पर 10 लेना ही लेना है क्योंकि बेस 10 चल रहा है। सो नंबर अगर मैं पहले 10 ले रहा हूँ तो x की वैल्यू मैंने 10 ली अभी, तो 10 पर बेस 10 पर पावर कितनी आई, 1, तो जो पावर आई है वही तो रिजल्ट होता है, समझ गए। तो y की वैल्यू कितनी आई है, 1। क्लियर मेरी बात, y की वैल्यू कितनी आई है, 1। ओके, तो इसको और तरीके से समझ सकते हैं, मतलब ऐसे, log बेस 10 पर 10 की वैल्यू कितनी आई, मतलब log अगर बेस 10 पर 10 की पावर कितनी चढ़ाई मैंने, 1 चढ़ाई। क्लियर, देखो ना, नंबर था मेरे पास 10 और 10 की कितनी पावर आएगी, अगर बेस भी मैं 10 ले रहा हूँ तो कितनी पावर चढ़ानी पड़ेगी, 1 पावर चढ़ानी पड़ेगी ना, तो यही तो रिजल्ट मिला है। तो लॉगरिथम फंक्शन क्या बताता है, बेस अगर 10 ले रहे हो तो किसी भी नंबर की जो पावर आती है, पावर क्या है हमारे पास, y मान रखा है, तो वही तो है हमारे पास, तो यहाँ पर पावर कितनी चढ़ानी पड़ी, 1 चढ़ानी पड़ी। सो आंसर y की वैल्यू कितनी मिली मुझे, आंसर में पावर कितना मिला, मतलब y की वैल्यू क्या मिली, 1। क्लियर बात, तो ध्यान से देखो, अब देखो बन रहे हैं, अब फॉर्मूले भी बन रहे हैं। log अगर बेस 10 है तो 10 नंबर की पावर कितनी चढ़ानी पड़ेगी, 1। तो ध्यान से देखो, मैंने x की वैल्यू 10 ली, तो x की वैल्यू 10 ली, y की वैल्यू पावर कितनी मिली, मतलब रिजल्ट में y की वैल्यू कितनी मिली, 1। तो 10 पर मुझे ये 1 है और ये 10 है, तो मैंने यहाँ पर एक डॉट कर दिया। क्लियर, ओके। नाउ सेकंड, अब हम लेते हैं x के प्लेस पे 100, अभी तो x के प्लेस पे 10 लिया, अब x के प्लेस पे 100 लेते हैं। तो x के प्लेस पे 100 लिया, तो देखो x के प्लेस पे अगर हम 100 ले रहे हैं, बेस तो 10 यूज़ करना है हमें, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर हम x के प्लेस पे 100 ले रहे हैं तो 100 जो नंबर है उसका अगर बेस 10 लेते हैं, बेस 10 पर पावर कितनी चढ़ानी पड़ेगी। क्लियर, लॉगरिथम फंक्शन ये देता है, तो देखते हैं। x हमने लिया 100, तो 100 नंबर की बेस क्या यूज़ करना है, 10, भाई बेस तो 10 ही यूज़ करना है। 100 नंबर का बेस 10 पर, 10 बेस पर कितनी पावर चढ़ानी पड़ेगी, 2। क्लियर, कितनी पावर चढ़ानी पड़ी, 2, तो यही रिजल्ट आ जाएगा हमारा। तो अगर हम x के प्लेस पे 100 ले रहे हैं, मतलब 10 बेस पे 100 की पावर कितनी आई, देखो 10 बेस पे 100 की पावर कितनी आई, 2। क्लियर हुई बात या नहीं हुई, तो 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, y की वैल्यू 2 आ गई। सो y की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ से देखो log अगर कहीं लिख रहा है 10 बेस पे 100 की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। क्लियर, तो 10 बेस तो 10 ही चल रहा है, तो x की वैल्यू जब हमने 100 रखी तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, 2 मिली, तो मैंने यहाँ पर 2 ये डॉट कर दिया। सिमिलरली अब हम लेते हैं x के प्लेस में हमने ले लिया 1000, नंबर क्या लिया, 1000, तो 1000 नंबर की बेस 10 पर कितनी पावर आएगी वो देखते हैं। तो x अगर 1000 लिया है, सॉरी, तो यहाँ पर देखते रहिए, 1000 नंबर की
बेस क्या लेना है मुझे, 10 लेना है, बेस तो 10 ही लेना है। बेस 10 पर कितनी पावर चढ़ानी पड़ेगी, 3 चढ़ानी पड़ेगी। क्लियर। तो क्या मिला मुझे, पावर कितनी मिल गई, तो हम कह सकते हैं कि 1000 नंबर की बेस 10 पर कितनी पावर आती है, 3 आती है। तो y क्या आ जाएगा, 3। यही तो लॉगरिथम फंक्शन बताता है। तो यहाँ से देखते रहिए, लॉग अगर बेस 10 है तो 1000 की पावर कितनी आएगी, 3। क्लियर। तो यहाँ पर देख सकते हैं y की वैल्यू 3, जब हमने x की वैल्यू क्या ली 1000 और बेस क्या यूज़ किया 100, तो 1000 पे x की वैल्यू 1000 पे y की वैल्यू कितनी है, देखो ये y 3 है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर मेरी बात। तो ये पॉइंट आ गए। एंड नाउ सी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऐसे वैल्यूज आती हैं। अब आप देख भी सकते हो, अगर कोई पूछे log 10, अगर बेस 10 चल रहा है 10 की वैल्यू 1, log 10 बेस 10 चल रहा है 100 की वैल्यू 2, log 10 अगर क्या है बेस 10 चल रहा है तो 1000 की वैल्यू 3, ऐसे निकालेंगे। ओके नाउ सी, अब अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट की, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, अगर हम x की वैल्यू 1 है मतलब मैं नंबर क्या ले रहा हूँ, देखो यहाँ पर देखते रहिए, अगर हम नंबर लेते हैं कोई भी 1 लेते हैं, मैंने x के प्लेस पे क्या रखा है यहाँ पर देखो ये वाला दिस वन। सो x की वैल्यू मैंने ली 1, अभी तो x की वैल्यू 10 ले ली, 100 ले ली और 1000 ले ली, इनका देख लिया कि 10 बेस पे इनकी कितनी पावर चढ़ानी पड़ेगी। अगर मैं वैल्यू ले लेता हूँ x की 1, तो मैंने x की वैल्यू ली 1, तो ध्यान से देखते रहिए, जब मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ 1, यहाँ से देखो x इज इक्वल टू 1, तो 1 नंबर है, x इज इक्वल टू 1, तो 1 नंबर का बेस क्या यूज़ करना है, देखो यही चल रहा है, बेस क्या यूज़ करना है, 10 यूज़ करना है। ठीक है, तो 1 नंबर है, एक नंबर है, तो बेस 10 यूज़ करो तो कितनी पावर चढ़ानी पड़ेगी कि 1 बन जाए, तो 0 चढ़ाएंगे ना पावर। क्लियर मेरी बात भाई, 10 रेज़ टू द पावर 0, किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर कोई भी चीज़ हो उसकी पावर 0 होती तो 1 बनता है। तो नंबर अगर 1 चल रहा है, x की वैल्यू 1 है, ये नंबर 1 है, अगर बेस हम मुझे 10 ही यूज़ करना है, लॉग उसमें दिया हुआ है तो बेस 10 यूज़ करो, तो कितनी पावर चढ़ानी पड़ेगी, 0। तो y हमें क्या मिला, 0। तो x इज इक्वल टू 1 पर y इज इक्वल टू क्या मिला, 0। सो x इज इक्वल टू 1 पर y मुझे क्या मिलेगा, 0। एंड दिस पॉइंट इज ऑलवेज ऑन द किस पर, लॉगरिथम फंक्शन पर। हमेशा कोई भी फंक्शन हो, चाहे बेस 10 का हो, बेस 2 का हो, बेस 100 का हो, बेस 1000 का हो, बेस 2 का हो, या लॉग बेस ई हो, ये पॉइंट तो हमेशा ही मिलेगा, ये पॉइंट तो हमेशा ही मिलेगा। क्लियर, 0,1। तो इन पॉइंटों को अगर मैंने मिलाया तो ये पॉइंट मैंने ऐसे मिला दिए। अगर हम बात करें कि यहाँ से अगर मैं 1 से कम वैल्यू रखता हूँ, 1 से कम वैल्यू पर मुझे यहाँ मिलता है ग्राफ, मतलब इस पॉइंट पर मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, ध्यान से देखते रहिए, ये मिल रही है, मतलब y की जो वैल्यू मिल रही है नेगेटिव में मिल रही है, इस पॉइंट पर x की इस वैल्यू पर y की वैल्यू मिल रही है नेगेटिव में मिल रही है। तो देखते रहिए क्या सीन है इसका। नाउ सी, या सी, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे देखते रहो 1 से कम लेते हैं तो y की वैल्यू मुझे मतलब पावर क्या मिलेगी, तो देखते रहिए, x की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 1 से कम, अब मैं 0.1 ले रहा हूँ, तो मैंने x की वैल्यू ली है 0.1 जो कि 1 से कम है, मतलब मैं x की वैल्यू यहाँ पर ले रहा हूँ। मान लो कि ये क्या आपका 0.1 है, तो मैंने x की वैल्यू ली 0.1, तो मैंने x इज इक्वल टू लिया 0.1। तो 0.1 नंबर का देखो अभी भी लॉग बेस 10 वाला ही फंक्शन चल रहा है एक ही। तो जब मैंने बेस 10 यूज़ कर रहा हूँ और x की वैल्यू ले रहा हूँ 0.1, तो नंबर क्या है 0.1 की पावर बेस 10 पर कितनी आएगी, वही होएगा। तो देखते हैं, नंबर ये हमारे पास 0.1 है, 0.1 का अगर बेस 10 लेना है तो पावर कितनी आएगी भाई देखना है। तो यहाँ पे देखो नंबर क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू 0.1 है, 0.1 का अगर मैं पावर लूँ, 0.1 की मुझे वैल्यू निकालनी, मतलब 0.1 का बेस क्या यूज़ करना है, 10 बेस यूज़ करना है और देखना है कि पावर कितनी आएगी, समझे, देखना है कि पावर कितनी आएगी। तो पावर हमने चढ़ाई -1, पावर हमने चढ़ाई -1, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि y की वैल्यू -1 में जा सकती है, पावर की वैल्यू माइनस हो सकती है। भाई अगर नंबर 0.1 है और बेस मुझे 10 यूज़ करना है तो कितनी पावर चढ़ानी पड़ेगी, -1, जब भी तो 0 पॉइंट आएगा, देख लो 10 रेज़ टू द पावर -1, इसको हम क्या ले सकते हैं 1/10 एंड दिस बिकम 0.1। तो पावर कितनी चढ़ानी पड़ी, -1। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बात क्लियर हो गई कि when x टेंडिंग टू 0, मतलब x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, लगभग 0 के बराबर ले रहे हैं। यहाँ से देखते रहो लगभग हम कहाँ जा रहे हैं, 0 के पास जा रहे हैं, 0 के पास जा रहे हैं। तो x टेंडिंग टू 0, देन जो रिजल्ट आता है, देखो रिजल्ट क्या है हमारे पास, पावर ही तो आता है रिजल्ट, भाई देखो ना, x की वैल्यू टेंडिंग टू 0 तो पावर ही तो आएगी, 10 बेस पे उस नंबर की पावर ही तो आएगी रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या हो जाता है, तो लॉग बेस जो ये है किसी भी बेस पर
कोई भी बेस हो, अगर x की वैल्यू आप बहुत जीरो के पास जाते हो तो पावर क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी तक पहुंचेगी। जैसे ये आ गया ना -1, ऐसे ही -5 माइनस, अगर आपने 0 पॉइंट क्या ले लिया, 0.001 ले लिया, सपोज 0.001 ले लिया, देन आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखते रहिए, इस नंबर का x की वैल्यू क्या ले लिया आपने 0.001, मतलब x टेंडिंग टू 0 लिया। देन इस नंबर का बेस अगर मुझे 10 ही यूज़ करना है तो कितनी पावर चढ़ानी पड़ेगी, -3 चढ़ाना पड़ेगा। ध्यान से देखते रहिए, -3 चढ़ाना पड़ेगा। सो दैट्स इट, 10 रेस्ट, इसको क्या लिख सकते हैं 1/1000। सो ये आ जाएगा 0.001। बात क्लियर हुई, नहीं हुई? तो पावर क्या चढ़ानी पड़ी, -3। तो इसका मतलब ये जैसे जैसे आप x टेंडिंग टू 0, मतलब 0 के पास जा रहे हो, x की वैल्यू 0 के पास रख रहे हो, तो पावर भी कहाँ जा रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। पहले -1 आई थी जब 0.1 रखा था, फिर और वैल्यू कम रखी तो पावर आ रही है -3। अब और कम रखोगे तो -4, -5, -6 एंड देन टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। क्या आप x की वैल्यू 0 रख सकते हो, x की वैल्यू 0 रख सकते हो, x की वैल्यू 0 रख सकते हो क्या, नहीं, कभी नहीं रख सकते भाई। देखो ना, हमने डोमेन रेंज निकाले हैं अभी, x की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। देखो डोमेन इज वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या आएगी, r आएगा पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हो, 0 भी नहीं ले सकते, तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमेशा, इसलिए x की वैल्यू हम 0 तो रख ही नहीं सकते। क्लियर? तो हमेशा ये याद रखना, x टेंडिंग टू 0, देन जो y की वैल्यू मिलेगी, ये y की वैल्यू ये माइनस इन्फिनिटी, बट नेवर मीट्स y एक्सिस। ओके, सो हमें क्या दिखेगा, देखो अगर हम x की वैल्यू 1 से कम लेते हैं, मतलब 0 के पास जाते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं, y की वैल्यू मुझे क्या मिलती जाएगी, माइनस में मिलती जाएगी, मतलब मुझे ऐसे पॉइंट मिलते जाएंगे, ये एंड दिस। बट जो हमारे पास x की वैल्यू, जो y की वैल्यू है वो कहाँ पहुँचेगी, माइनस इन्फिनिटी पहुँचेगी, मतलब यहाँ माइनस इन्फिनिटी होगा। ओके, माइनस इन्फिनिटी पहुँचेगी, बट इसको टच नहीं करेगी। इसको टच कब करती भाई, जब x की वैल्यू 0 पे चेक करते, बट x की वैल्यू हम 0 रख नहीं सकते, 0 पे देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आती है, जब भी तो टच करता है इस एक्सिस को, बट हमें x की वैल्यू अप्रोच जाना है 0 के, क्योंकि हम x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। डोमेन क्या है लॉगरिथम फंक्शन का, x की वैल्यू पॉजिटिव रख सकते हैं, तो हमारे पास ऐसा कर्व बनेगा। आप इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना मेरी तरफ से, दिस इज़ वेरी कंसेप्चुअल। आपके HBSC में, CBSE में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, मैं खुद ही कह रहा हूँ, कौन एक ये थोड़ी ना पूछेगा कोई, बट द जो कहानी है, जो कंसेप्ट है इसके पीछे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो और इसमें हमने क्या लाइन लिखी है, फॉर x वेरी नियर टू 0, यहाँ देखो, फॉर x वेरी नियर टू 0 द वैल्यू ऑफ log x, मतलब जो भी है, जो वैल्यू है log x, ये पूरी कैन बी मेड लेसर देन एंड गिवन रियल नंबर, लेसर देन एनी आएगा यहाँ पर, मतलब जो भी गिवन रियल नंबर होगा, x की वैल्यू कुछ भी ले रहे हो तो x से कम ही वैल्यू मिलेगी। देखो x की वैल्यू 0.1 रखा, तो जो रिजल्ट मिला है वो 0.1 से -1 मिल रहा है। क्लियर? तो एनी गिवन रियल नंबर, इन अदर वर्ड, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट द ग्राफ अप्रोचेस टू y एक्सिस बट नेवर मीट्स इट। क्या बोल रहा है, जो ग्राफ है वो हमारा, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? तो हमसे क्या कहा गया है, हाँ, कि जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा और y एक्सिस को कभी मीट नहीं करेगा। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपोनेंशियल में क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था एंड देन सेकंड क्वाड्रेंट में था, वो थर्ड फोर्थ में नहीं था। सो क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे। ओके, थैंक यू। आप अच्छी तरीके से लेक्चर को देखना, बहुत केयरफुली देखना। थैंक यू।